शहर की जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं, जो तारीख़ लिखी है, मैं 40 साल से इस शहर को देख रहा हूँ ख़ास अंदाज से। एक तरफ ब्लू मास्क है, दूसरी तरफ ये आया सूफिया है। पुजारी हैं वो बदलते रहते हैं, कभी वो क्रिश्चियन से फिर मुसलमान। मैं हूँ जहांगीर। मेरी किताब जो है मैं हूँ जहांगीर 1983 के सफ़र पर मुश्तमिल है और उर्दू के सफ़रनामों में जो इसको पजीराई मिली है वो उसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन पढ़ने वालों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने इसको पढ़ा और दाद दी। इस किताब में इस शहर की जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं, जो तारीख़ लिखी है, मैं हूँ जहांगीर में, वो अपनी आप मिसाल और ख़ुसूसन इस चौक, इसको मैदान भी कहते हैं, मैदान सियाहों का मैदान भी कहते हैं, सुल्तान अहमद चौक। एक तरफ ब्लू मास्क है जिसकी अपनी एक तारीख़ है और उसका भी जिक्र किया है, दूसरी तरफ ये आया सूफिया है। आया सूफिया की जो तारीख़ मैंने लिखी है कि कैसे दो यूनानियों ने इसका डिज़ाइन तैयार किया और ये दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद था जो यरूशलेम के बाद बना। और इस गुंबद को बनाने के लिए बाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के ज़माने में भी कोशिश हुई, किसी मस्जिद का नहीं बनाया, उसका मैंने जिक्र किया है। ये दो यूनानी मामारों का ये एक ऐसा शाहकार है जिसको दुनिया का हर फतह करना चाहता था। आया सूफिया का जो फ़न तामीर है, आप देखिए अभी तुर्की का मस्जिद का फ़न तामीर है, ये गिरजा का फ़न तामीर है। इसके चारों मीनार मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जो मुख्तलिफ अदवार में यहाँ बनाए गए और अंदर से आज भी इसकी गिरजे की शक्ल है। पहले ये 1923 के इंकलाब के बाद झुके कॉन्स्टेंटिनोपल पे यूनानियों का दावा था और इससे यहाँ पर उनका सबसे बड़ा पोप बैठता था जो ग्रीक चर्च है। तो अतातुर्क ने एक ऐसी इस्लाहात के तहत कहा कि ये ना मस्जिद है ना ये चर्च है, लेकिन 2020-21 में इसको दोबारा मस्जिद बना दिया गया। लेकिन इस इमारत की जो खूबसूरती है वो देखने वाली है और इसका फ़न तामीर आज भी तुर्की पर छाया हुआ है। जो तुर्क मस्जिद हैं उनका गुंबद मैंने बहुत ही कम देखा है, उसका गुंबद हमेशा यूँ सयाह होता है और ये यूनानी गिरजे का गुंबद है। और तुर्क मसाजिद का हुस्न ये है कि इसके अंदर आर्किटेक्चर यूनानी भी है, आर्मीनियन भी है और कहीं कहीं थोड़ा सा ईरानी है, लेकिन बेसिकली यूनानी आर्किटेक्चर से या से नहीं निकले। अगर आप ये सारी तफसील पढ़ना चाहते हैं तो मैं हूँ जहांगीर ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर मैंने इस अजीम इबादत गाह, जहाँ पर जो पुजारी हैं वो बदलते रहते हैं, कभी वो क्रिश्चियन से फिर मुसलमान पुजारी हो गए और उससे पहले क्रिश्चियनिटी से पहले भी यहाँ पर लोगों के मकामी मज़ाहब थे, उसके आसार भी यहाँ मिलते हैं। तो ये हिप्पोड्रोम का इलाका है जो कि मरकज़ था दुनिया का, कॉन्स्टेंटिनोपल का, जिसको सुल्तान अहमद कहते हैं। और ये पूरा सियाहों का एक मैदान कहते हैं आप इसको, तुर्क यहाँ इस्तांबुल के रहने वाले। और मैं 40 साल से इस शहर को देख रहा हूँ एक ख़ास अंदाज से और मैं इस शहर को जिस तरह देखता हूँ वो शहर का अपना एक अंदाज़ है। वो ये कि मैं इस शहर को 3000 साल तारीख़ी आसार के साथ देखता हूँ और इस शहर का हुस्न ही है। जितनी भी तरक्की हो गई, जदीद दुनिया आई, ये ब्लू मास्क है, इसका अपना एक हुस्न है, 6 मीनारों वाली मस्जिद। लेकिन मैंने आपको इसी किताब में मैं हूँ जहांगीर में लिखा है कि एक ब्लू मास्क तबरीज़ में भी है जो इससे पहले है, उसका नाम भी नीली मस्जिद है, वो और तर्ज की है, वो ख़ास ईरानियन की है। तो मैं कह रहा था कि इस शहर का हुस्न में मैं बाज़ंतीनियन, रोमन, ग्रीक, ऑटोमन, मॉडर्न टर्की और उससे पहले का भी जो प्री और बिजेंटीनियन आर्किटेक्चर भी देखता हूँ। फिर जो बेओलो का इलाका है उसके अंदर इटालियन, ग्रीक और मॉडर्न यूरोपियन फ़न तामीर देखता हूँ। और ये है ब्लू मास्क के सामने बिल्कुल आया सूफिया, जो कि बड़े बड़े फ़ातिहीन की ख्वाहिश रही है कि इसको फ़तह किया जाए और आज ये सियाहों का सबसे बड़ा मरकज़ है और मैं 40 सालों से इसको देख रहा हूँ। अगर आप वाकई मालूमाती इल्म जानना चाहते हैं इस शहर के बारे में, इस्तांबुल के बारे में, तो उर्दू में मेरी लिखी ये किताब मैं हूँ जहांगीर ज़रूर पढ़ें। इस्तांबुल की जो तारीख़ मैंने लिखी है, उम्मीद है कि शायद कम ही किसी सफ़रनामे में इस तरह लिखी गई। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।